नमस्कार स्टूडेंट, मैं रमेश साहू राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रदूषण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिना देरी करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसने वाली गैस भी कहा जाता है? देखो, तो यहाँ पे न सिर्फ ग्रीन हाउस गैस पूछा है बल्कि वो हंसने वाली गैस भी होना चाहिए। तो पहले यहाँ पर देखो, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, तो याद रखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ऐसे गैसेस जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देता है, होती क्या है, तो देखो ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में इसके जस्ट ऊपर में क्या होता है, तो ऐसे वायुमंडल होते हैं, वायुमंडल होता है और यहाँ पर होता है सन, ठीक है। तो सनलाइट से जब भी यहाँ पे क्या होते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे आती है, ताप यहाँ पे आती है, प्रकाश यहाँ पर आती है, तो यहाँ पे वायुमंडल में कुछ गैसों का ऐसा क्या हो जाता है, एक जमाव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये हीट यहाँ पर तो आ जाती है, बट याद रखिए जब ये ऊपर जाता है तो हीट को ये अवशोषित कर लेती है और यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, हीट है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, क्लियर है। तो ऐसे गैसेस जो यहाँ पे हीट को बढ़ावा देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ठीक, क्लियर है। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैस शामिल होती है, तो याद रख लेना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल होती है, यहाँ पे मीथेन शामिल होती है, यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रख लेना, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, यहाँ पे याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। ये सारे के सारे गैस जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, क्लियर है। ये क्या करता है, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग करता है, हीट को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर पूछिए कि इन गैसों में कौन सी जो गैस है वो है हंसाने वाली भी है। तो देखो, यहाँ पे मीथेन तो हंसाने वाली गैस नहीं है। मीथेन क्या होता है, CH4 होता है, इसे मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। ठीक, क्लियर है। मीथेन को क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। याद रखना, गोबर गैस जो होती है उसका मुख्य संगठक क्या होता है, तो याद रखना मीथेन गैस होती है। उसके बाद धान के खेत में कौन सी गैस रिलीज होती है, आपको पूछा जाए तो मीथेन गैस रिलीज होती है। कूड़े कचरे से कौन सा गैस रिलीज होती है, पूछा जाए तो याद रखना मीथेन गैस रिलीज होती है। इतना क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी याद रख लेना, मुख्य ग्रीन हाउस गैसेज है। ठीक, क्लियर है। जब भी हम लोग क्या कार्बन को, कोयले को पूर्ण रूप से जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन को हम पूर्ण रूप से यहाँ पे जलाते हैं तो यहाँ पे क्या रिलीज होती है, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा जहरीला कौन है, तो ज़्यादा जहरीला कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, क्योंकि याद रख लेना कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में सर्वाधिक घुलनशील होता है। ठीक, क्लियर है। चलिए, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, देखो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है और यही क्या है, एक लाफिंग गैस भी है, हंसाने वाली गैस भी है। तो हमको यही पूछा है, ग्रीन हाउस गैस भी होना चाहिए और लाफिंग गैस भी होना चाहिए। तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैसेस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ठीक है, कौन सी गैस है जो ओजोन परत को, ठीक है, नुकसान पहुंचाती है, ओजोन परत के लिए हानिकारक है, जो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से CFC से रिलीज होती है। तो याद रख लेना, CFC से रिलीज होता है क्लोरीन गैस, जो याद रख लेना क्या करती है, ओजोन परत को क्षरण करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा DDT का फुल फॉर्म भी याद रखना, DDT का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जाता है। तो देखिए, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो एथेन इसका फुल फॉर्म होता है। इससे भी पूछता है के संबंध में सच है, तो इसके संबंध में कौन सा सच है, तो याद रखिए, आपको पता है DDT क्या है, तो ये एक प्रकार का कीटनाशक है, ये एक प्रकार का कीटनाशक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों में कौन सा चरण लागू है। तो वर्तमान अभी 2022 की स्थिति देखा जाए तो यहाँ पे याद रखना, जो याद रखिए, भारत स्टेज 4 लागू है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग BS4 भी बोलते हैं या भारत 4 भी बोलते हैं। तो BS4 स्टेट, यहाँ पे भारत स्टेज 4 लागू है, याद रख लेना। 2016 में भारत स्टेज 3 लागू था, 2022 में याद रख लेना भारत स्टेज 4 लागू है। ठीक है, उसके बाद चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, हवा में अम्ल वर्षा खाली स्थान के छोड़े जाने के कारण होती है। तो यहाँ पर देखो, आपको पूछा गया है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, देखो समझो। ठीक है, देखो ये पृथ्वी है, ठीक, क्लियर है, और पृथ्वी के जस्ट ऊपर में वायुमंडल है। वायुमंडल में याद रख लेना सल्फर डाइऑक्साइड, और याद रखिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड होती है पृथ्वी में, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। देखो नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बोलना, इसको नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ठीक, क्लियर है। और ऊपर में क्या होते हैं, तो याद रखना
बादल होते हैं। बादल से क्या होती है, तो जैसे यहाँ पे संघनन के प्रोसेस से क्या होती है, यहाँ पे वर्षा होती है। संघनन के प्रोसेस से जैसी यहाँ पे वर्षा होती है तो इसमें क्या होता है, H2O यहाँ से गिरता है। ठीक, क्लियर है। अब ये जो H2O है वो क्या करता है, तो याद रखिए H2O इस सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है और इस नाइट्रोजन के ऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड से ये जो H2O ठीक है क्रिया करेगा तो यहाँ पे बना लेती है H2SO4, और जब भी याद रखना, याद रखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ये क्रिया करता है तो यहाँ पे क्या बना लेती है, तो यहाँ पे बना लेती है HNO3, यहाँ पे बना लेगा HNO3। अब इन्हीं दोनों को याद रख लेना, याद रखिए इसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन में कौन कौन सी अम्ल शामिल होता है आपको पूछा जाए तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड शामिल होता है और HNO3 शामिल होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। अब ये दोनों, अब देखो, अब पहली बरसात में क्या होती है, पहली मानसून जब गिरता है तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड से पानी क्रिया करके इस फॉर्म में गिरते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के बहुत से नुकसान भी है, याद रख लेना। क्या होता है, अम्लीय वर्षा जैसी पृथ्वी पर गिरता है तो यहाँ पे जो बड़े बड़े इमारत है जैसे ताजमहल है उनका कलर क्या होता है, इसके कारण डल पड़ जाते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, यहाँ से नष्ट हो जाती है। देखो, ज्यादा अम्लीय भूमि में याद रखिए कोई भी फसल नहीं होता, उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू वाला जमीन चाहिए रहता है। तो ये वर्षा वहां पे होती है तो वहां की पीएच को डिक्रीज कर देता है, तो वहां पे उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सी गैस, तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ पे शामिल होते हैं, याद रखिए अम्लीय वर्षा में। आपको पूछा जाएगा एसिड कौन सा होता है, तो याद रख लीजिए H2SO4 और HNO3। आपको पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, ठीक, क्लियर है, तो याद रखिए इसका पीएच होता है 5.5 से बिलो होता है। 5.5 से बिलो हो गया तो क्या हो जाता है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक, क्लियर है। नॉर्मल वर्षा में क्या होती है, 5.6 से अबव रहती है। ठीक, चलिए, हर 4 साल में याद रखना अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। मानसून की पहली वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, क्योंकि पहली वर्षा के बाद याद रखना वहां पे इन्वायरमेंट में ना तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, नहीं सल्फर डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि पहली वर्षा में वो क्या हो जाते हैं, भूमि में गिर जाया रहते हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक को खाली स्थान प्रदूषक की सघनता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो याद रखना वायु गुणवत्ता सूचकांक को याद रखिए 8 मानकों के ऊपर, ठीक है, रिसर्च करके 8 मानकों या 8 प्रदूषण के ऊपर रिसर्च करके इसको निर्धारित किया जाता है। वो 8 सूचकांक कौन कौन से हैं, तो याद रखिए PM10 होता है, PM2.5 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 और लेड के कण। यहाँ पे ये 8 सूचकांक है। ठीक है, इसके थ्रू इसको याद रखना एयर क्वालिटी को इंडिकेट किया जाता है। तो ये 8 गुणवत्ता सूचकांक, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, AQI से अभिप्राय है। तो अभी हम जस्ट बताए एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना एयर की क्वालिटी को मेजर करता है। 2015 में PM मोदी ने याद रखना क्या किया था, तो 8 मानकों पर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को 10 शहरों में क्या किया था, मापन किया था। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो खाली स्थान की चेतावनी देता है। तो देखो लाइकेन क्या है, तो याद रखिए लाइकेन होता है, लाइकेन ये कवक और शैवाल का सहजीवी रूप होता है। कवक और शैवाल एक साथ, ठीक है, रहने लगते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ठीक, क्लियर है। अब ये लाइकेन क्या करता है, तो याद रखिए वायुमंडल में ये सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को बताता है, इसको इंडिकेट करता है। तो एक प्रकार के एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। ये क्या है, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। याद रखना वायु में, याद रखिए वायुमंडल में किसके मात्रा को, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को इंडिकेट करता है। उसके बाद याद रखिए इस लाइकेन का हम लोग क्या बनाते हैं, तो लिटमस पेपर बनाते हैं। लिटमस पेपर भी किससे बनाया जाता है, आपको पूछा जाए तो किससे बनाते हैं, लाइकेन के पौधे से बनाते हैं। लाइकेन का पौधा याद रखिए मिर्गी, मिर्गी एक रोग होती है, उस मिर्गी के इलाज में भी इस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर देखो हमको पूछा क्या गया है, किसकी चेतावनी देता है, तो मैं बताया एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। तो ये वायु प्रदूषण को, ठीक है, बताता है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को बताता है। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे जल संसाधन की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष में जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम पारित किया। ठीक है, तो जल प्रदूषण, ठीक है, नियंत्रक एवं निवारक अधिनियम कब आया, तो ये आया था, याद रखिए 1974 में आया था। ठीक, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1981 में क्या हुआ था, तो याद रखिए वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था। वायु प्रदूषण नियंत्रक निवारक अधिनियम आया था कब, 1981 में। उसके बाद याद रखिए वन्य जीव,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था, याद रखिए 1972 में आया था। उसके बाद 1986 में क्या हुआ था? तो याद रखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। तो ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा ही जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1974। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के इको मार्क का लोगो क्या है? इको मार्क क्या है? जो इको फ्रेंडली होता है, ठीक है, जो पर्यावरण को प्रदूषण नहीं फैलाते, ऐसे उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। तो इको मार्क का जो लोगो है वो क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इको मार्क का लोगो। ठीक है, कब इसको याद रखना अपनाया गया था? तो 1991 में, याद रखिए। किसके द्वारा इसको सर्टिफाइड किया गया था? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा इस लोगो को क्या किया गया था? अपनाया गया था 1991 में। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये क्या है तो लोगो? तो एक याद रखिए मिट्टी का घड़ा है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी का एक घड़ा है भारत का इको मार्ग का लोगो, ये आप देख सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? तो वाहन से सबसे जो, ठीक है, खतरनाक धातु प्रदूषण निकलता है वो है हमारा लेड, याद रखना। ठीक है, जैसे ही डीजल पेट्रोल जलते हैं तो वहां पे क्या होता है? लेड के कण, छोटे छोटे कण निकलता है, और लेड के कण ही याद रखना वाहन का सबसे बड़ा प्रदूषक है। और ये क्या है? मस्तिष्क का रोग फैलाता है। ठीक है, मस्तिष्क का रोग, ये मस्तिष्क डिसीज किससे होती है? तो लेड के कण से होती है। उसके बाद याद रखना, हमारे बॉडी में कैडमियम की अधिकता हो गई तो इससे इटाई रोग होता है। इटाई रोग होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिए। इटाई डिजीज होता है पारा की अधिकता से। ठीक है, पानी में पारा ज्यादा हो गया, ऐसे पानी को हम पी लेते हैं तो कौन सा डिसीज होता है? मिनी माटा रोग होता है, याद रखिए इससे, मिनी माटा रोग, ये मिनी माटा रोग इससे हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड के कण निकलते हैं वाहन से। ठीक है, ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे संस्था से जुड़े रहिएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।